ये कहानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है, जिन्होंने अपने रब के लिए हर इम्तिहान को हंसते हंसते कबूल किया। जब उन्हें आग के हवाले किया गया तो अल्लाह की कुदरत ने आग को उनके लिए ठंडी और सलामती वाली बना दिया। ये वाक़िया इम्तिहान, यकीन और अल्लाह की रहमत की एक अनोखी मिसाल है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस दौर में जी रहे थे जब जुल्म और नाइंसाफी ने इंसानों के दिलों को जकड़ रखा था। उनके शहर का बादशाह नमरूद अपनी ताकत के नशे में चूर था। वह खुद को सबसे बड़ा समझता था और चाहता था कि हर शख्स उसकी बात माने। उसकी कौम भी डर और लालच में डूबी हुई थी, जो नमरूद के हर हुक्म को सर आंखों पर रखती थी। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल इन सब से जुदा था। उनका यकीन सिर्फ एक हकीकत पर था, वो रब जो सारी कायनात का खालिक है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, इस दुनिया का एक ही मालिक है, वो जो सूरज को उगाता है, चांद को रोशनी देता है और हर सांस को चलाता है। उसी की इबादत करो। उनकी बातें सुनकर कुछ लोग सोच में पड़ गए, लेकिन ज्यादातर ने उनका मजाक उड़ाया। कुछ ने तो उनकी बात को बगावत समझा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज धीरे धीरे पूरी कौम में गूंजने लगी और यह खबर नमरूद के दरबार तक पहुंच गई। नमरूद ने गुस्से में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने सामने बुलाया। उसका दरबार सोने चांदी से सजा था और चारों तरफ सिपाही खड़े थे। नमरूद ने रौब जमाते हुए कहा, ए इब्राहिम, तुम मेरी कौम को मेरे खिलाफ भड़काते हो। क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस मुल्क का मालिक हूं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी डर के जवाब दिया, तुम सिर्फ अपने तख्त के मालिक हो। असली मालिक वो है जो इस कायनात को चलाता है, वो जो जिंदगी देता है और हर चीज को कायम रखता है। उनकी बात सुनकर नमरूद का गुस्सा और भड़क गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बात करने की? मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि कोई तुम्हारी मिसाल न दे सके। नमरूद ने अपनी कौम को इकट्ठा किया और ऐलान किया, इब्राहिम ने मेरे खिलाफ बगावत की है, उसे आग में जलाकर सजा दी जाएगी। यह सुनकर कौम में खलबली मच गई। कुछ लोग डर गए, कुछ ने नमरूद की हां में हां मिलाई और कुछ चुपके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करने लगे। नमरूद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि शहर के बाहर एक विशाल अलाव तैयार किया जाए। लोग दिन रात लकड़ियां जमा करने लगे। जंगल के पेड़ काटे गए, घरों से लकड़ियां लाई गईं। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। आखिरकार इतना बड़ा अलाव तैयार हुआ कि उसकी लपटें आसमान को छू रही थीं। आग की गर्मी इतनी थी कि कोई उसके पास खड़ा भी नहीं हो सकता था। लोग दूर से ही उसकी तपिश महसूस कर रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बांधकर उस आग के पास लाया गया। उनके चेहरे पर न डर था न घबराहट। उनके होंठ अपने रब का नाम ले रहे थे और उनकी आंखों में सुकून की चमक थी। कौम के लोग उन्हें देख रहे थे। कुछ ने ताने मारे, अब देखते हैं तुम्हारा रब तुम्हें कैसे बचाता है। कुछ ने चिल्लाकर कहा, तुमने हमारे बादशाह का हुक्म ठुकराया, अब भुगतो। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वो जो चाहे कर सकता है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग की तरफ ले जाया गया तो नमरूद और उसकी कौम ने सोचा कि अब उनका अंत निश्चित है। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि सिपाही भी उनके पास जाने से कतराने लगे। आखिरकार नमरूद ने एक बड़ा गुलेलनुमा यंत्र तैयार करवाया जिससे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा सके। उन्हें उस यंत्र पर बांधा गया। उस वक्त आसमान में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ इब्राहिम, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए। मेरा रब मेरे साथ है और वही मेरे लिए काफी है। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग की तरफ फेंका गया, हर कोई सांस रोककर देखने लगा। उसी पल अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आग को ठंडी और सलामती वाली कर दें। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में पहुंचे, वो लपटें जो आसमान को छू रही थीं, अचानक शांत हो गईं। आग की गर्मी गायब हो गई और उसकी जगह एक ठंडी सलामती वाली हवा ने ले ली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के बीचों बीच बैठे थे, जैसे किसी बगीचे में सुकून से बैठे हों। उनके चेहरे पर वही सुकून था और उनके होंठ अपने रब का शुक्र अदा कर रहे थे।
जब आग की लपटें ठंडी पड़ीं और धुआं छट गया तो लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम न सिर्फ जिंदा थे बल्कि उनके कपड़ों पर एक खरोंच तक नहीं थी। नमरूद का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी कौम में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ लोग बोले, ये तो कोई करिश्मा है। कुछ ने कहा, इब्राहिम का रब सचमुच ताकतवर है। कुछ लोग डर गए और चुपके से वहां से चले गए। लेकिन नमरूद का दिल अभी भी सख्त था। उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजाद तो कर दिया, लेकिन अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, यह मेरे रब की कुदरत है, वो जो चाहे कर सकता है। तुम सब उसकी तरफ रुजू करो ताकि तुम्हें हिदायत मिले। उनकी बात सुनकर कुछ लोग मुतासिर हुए और हक की राह पर चल पड़े। कुछ ने उनके साथ रहना चुना, लेकिन ज्यादातर ने नमरूद का साथ देना जारी रखा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस शहर को छोड़ दिया और अपने रब के पैगाम को और दूर तक पहुंचाने के लिए निकल पड़े। ये वाकया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक ऐसा मोड़ था जिसने उनकी कौम को हक और बातिल का फर्क दिखाया। ये दिखाया कि जो अपने रब पर पूरा यकीन रखता है उसे कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती।